अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिक एरा पेश करता है सल्तनत उस्मानिया के गुमशुदा खजाने, हकीकत या अफसाना। सदियों से एक पुरस्रार सरगोशी सुनाई देती है, सोने से भरे हुए खजानों की, नायाब जवाहरात की और ऐसी कीमती एशिया की जो अचानक गायब हो गई। लेकिन आखिर सल्तनत उस्मानिया के ये गुमशुदा खजाने कहाँ गए? क्या ये आज भी कहीं दफन है और दरियाफ्त होने के इंतजार में है? खुश आमदीद एपिक एरा में, जहां हम तारीख में छुपे गैर मामूली राजों को बेनकाब करते हैं। आज हम एक हैरत अंगेज सफर पर निकल रहे हैं ताकि सल्तनत उस्मानिया के अनमोल खजाने का सुराग लगा सकें। सुल्तान सुलेमान अव्वल कहा जाता है सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में से एक थे। इनके दौर में सल्तनत अपनी अजमत की इंतहा पर थी। इनका एक शानदार ताज जो हीरो याकूतों और जमरूदों से जड़ा हुआ था, 16वीं सदी में बनाया गया था और सल्तनत उस्मानिया की शान और शौकत की अलामत समझा जाता था। ये ताज कभी गुम नहीं हुआ, बल्कि ये आज भी तोपकापी महल इस्तांबुल में मौजूद है, जहां इसे अवामी नुमाइश के लिए रखा गया है। अलबत्ता उस्मानी दरबार के दीगर पेशो कीमत जवाहरात और नवादिरात वक्त के साथ गायब हो गए, जिनका आज तक सुराग नहीं मिला। साल 1517 में सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र को फतह किया और ममलूक सल्तनत का खात्मा कर दिया। इसके बाद उन्होंने बेशुमार खजाने इस्तांबुल मुंतकिल किए, जिनमें कीमती जवाहरात, मुकद्दस नवादिरात और नायाब मखतूतात शामिल थे। तोपकापी महल के खजाने में आज भी मुकद्दस अशिया महफूज हैं, जो सुल्तान सलीम अव्वल ने मक्का, मदीना और मिस्र से हासिल की थीं, जिनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार, चादर और दीगर मुकद्दस नवादिरात शामिल हैं। कुछ मौरिखीन का मानना है कि इनकी फौज के कुछ हिस्से ने माले गनीमत का एक बड़ा हिस्सा छुपा लिया था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला। ममलूक खजाने का एक बड़ा हिस्सा इस्तांबुल लाया गया था, मगर इसके कुछ हिस्से के गायब होने के हवाले से कोई भी मुसद्दका तारीखी शवाहिद नहीं मिलते। सल्तनत उस्मानिया का शुमार दुनिया की सबसे इल्मी और सकाफती अक़वाम में होता था। उस्मानियों के पास एक अजीम इल्मी खजाना था, लेकिन वक्त के साथ साथ जंगों और कुदरती आफात की वजह से कई नायाब किताबें ज़ाया हो गईं। साल 1204 में चौथी सलीबी जंग के दौरान बाज़ंतीनी सल्तनत की कई नायाब लाइब्रेरियां लूट ली गईं, जिनमें से कुछ किताबें उस्मानियों के कब्जे में आईं। साल 1870 में उस्मानी सल्तनत की कुछ लाइब्रेरियां आग का शिकार हो गईं, जिनमें कीमती किताबें जलकर राख हो गईं। साल 1922 में खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद कई अहम उस्मानी दस्तावेजात और कुतुब लापता हो गई, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। उस्मानी इल्मी खजाना मुकम्मल तौर पर गायब नहीं हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ कई नायाब दस्तावेजात ज़ाया ज़रूर हो गईं और आज भी कुछ मौरिखीन इस्तांबुल के ज़ेरे ज़मीन खुफिया कमरों में मखतूतात की तलाश कर रहे हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम सल्तनत उस्मानिया के आखिरी ताकतवर हुक्मरानों में से एक थे। उन्होंने सल्तनत की माली हालत मजबूत रखी और यूरोप की मालियाती इदारों से सरमाया हासिल किया। अब्दुल हमीद दोयम ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय बैंकों में रखा था, लेकिन खिलाफत के खात्मे के बाद उस्मानी शाही खानदान की बेशतर दौलत जब्त कर ली गई। साल 1918 में सल्तनत के खात्मे के बाद सल्तनत के कुछ मालियाती रिकॉर्ड्स लापता हो गए, जिसकी वजह से कई मौरिखीन का मानना है कि एक बड़ा खुफिया खजाना अब भी इस्तांबुल के ज़ेरे ज़मीन रास्तों में कहीं छुपा हुआ है। यिल्दिज़ महल और तोपकापी महल के कुछ हिस्सों में खुफिया कमरों की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ खजाने वाकई वक्त के साथ गायब हो गए, जबकि कुछ आज भी इस्तांबुल के अजायब घरों में देखे जा सकते हैं। मगर क्या कोई वाकया ही सल्तनत उस्मानिया के दफनशुदा खजानों को तलाश कर सकता है, या ये हमेशा के लिए एक महमा ही रहेगा? आपका क्या ख्याल है? क्या ये खजाने आज भी मौजूद हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और मज़ीद दिलचस्प तारीखी हक़ाइक़ के लिए एपिक एरा को सब्सक्राइब लाजमी करें।